नमस्कार युवा शक्तियों, कैसे हो? कैसी चल रही है आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी? कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों, 4th ग्रेड की नौकरी जब लग जाती है सरकारी, तो उस दौरान कितनी सैलरी मिलती है? ये बहुत बार प्रश्न आप में से काफ़ी सारे बच्चों के निकल कर आते हैं और हाल ही में सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को भी मंजूरी दे दी गई है। तो इसके बावजूद कितनी सैलरी मिलेगी, बोर्ड पर ध्यान देना। ये वीडियो आप लोगों के लिए आज बहुत ही बड़ी लाइन और दिशा दिखाएगी। सभी बच्चे लाइक का बटन दबाएंगे, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। साथियों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। 8वें वेतन के बाद सैलरी कितनी होगी एक 4th ग्रेड के प्रति माह अगर देखा जाए तो एक बात आप लोगों को याद दिला दूं, शायद कोई भूल गया हो तो। चतुर्थ श्रेणी की सैलरी तो बता ही रहा हूं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि राजस्थान की सरकार ने इतनी बड़ी 4th ग्रेड की भर्ती निकाली है। देख सकते हो, कुल पद 52,453, बहुत बड़ी भर्ती है और योग्यता केवल सेकेंडरी है, यानी कि 10वीं पास। उम्र की अगर बात करें तो आपकी उम्र अगर 18 वर्ष हो चुकी है या अभी 2-4 महीने भी घट रहे हैं ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17.5 साल के भी अभ्यर्थी, अधिकतम तो भाई भले आपकी 40 वर्ष हो गई हो, आरक्षित वर्ग की 45 वर्ष हो गई हो, वो भी अप्लाई कर देना। चयन प्रक्रिया केवल एक लिखित परीक्षा होगी, केवल एक पेपर, कोई भी इंटरव्यू, मेडिकल, फिजिकल, कुछ भी नहीं। और इस लिखित परीक्षा की स्कीम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ लेनी है। परीक्षा का पैटर्न, सबसे पहले हम विषय पर ध्यान आकर्षित करेंगे। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, जीके और गणित के प्रश्न आएंगे। साथियों, कितने हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी से बहुत सारे अभ्यर्थी डरते हैं, सर अंग्रेजी भी आ रही है, लेकिन आपको यह याद नहीं कि अंग्रेजी का वेटेज तो मात्र 15 प्रश्नों का है, मात्र 15 प्रश्न। 15 में से 2-4 प्रश्न भी कर दोगे तो भी पार पड़ सकती है। हिंदी 30 प्रश्न बहुत होते हैं, वेटेज बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, यहां पर हो सकता है आप डर जाओ, सर जीके भी है, आप जनरल साइंस को विज्ञान कह सकते हो, विज्ञान भी है, करंट अफेयर्स भी है। इसका टॉपिक वाइज आप सिलेबस जब देखोगे, हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो वहां पर साइंस इतनी ज्यादा टॉपिक्स नहीं पूछे जाएंगे। बहुत ही कम टॉपिक्स में समेट कर रखा है इस जीएस के पार्ट को। जीके में राजस्थान की जीके जो हमेशा आप लोग पढ़ते आ रहे हो, और राजस्थान प्रदेश के होने के बाद आपने राजस्थान की जीके नहीं पढ़ी, सेंट्रल की जीके पढ़ी, सेंट्रल की तैयारी करी। अपने आप को कभी पढ़ा लिखा मत समझना। ज्ञान, पढ़ाई एक सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं की जाती। जब भगवान ने हमको इस राजस्थान प्रदेश की धरा पर जन्म दिया है तो हमें इस राजस्थान प्रदेश के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जीके पढ़ना अति आवश्यक है राजस्थान प्रदेश की। तो राजस्थान की जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स को मिलाकर के जीके का टॉपिक्स टोटल 50 प्रश्नों का आएगा प्यारे दोस्तों। और यहां पर गणित 25 प्रश्न की आएगी। टोटल 200 अंक का पेपर है और इसमें नकारात्मक अंक है 1/3। गलत करोगे तो नुकसान होगा। यह सिलेबस है। अब यहां पर 4th ग्रेड, चाहे आप इसे चपड़ासी कह लो, चाहे आप इसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कह लो, 4th ग्रेड की सैलरी हमेशा लेवल 1 में आती है और लेवल 1 की ये जॉब है। लेकिन नाम सुनकर हम अपनी माइंड को कुछ चेंजेस कर देते हैं। अरे यार 4th ग्रेड है, चपड़ासी है। दोस्त, क्या आपको पता है एक पुलिस भी 4th ग्रेड यानी कि लेवल 1 में आता है? सैलरी के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो पुलिस
कांस्टेबल भी लेवल 1 की सैलरी लेता है, कोई ज्यादा नहीं मिलती। फर्क इतना है कि इसको थोड़ा वर्दी मिल जाती है, और जितने भी 4th ग्रेड है वो सभी लेवल 1 में आते हैं। बस सोच का फर्क है आपकी का। आपको पता होगा राजस्थान प्रदेश में जब 4th ग्रेड हो चाहे कोई सा भी हो, 2 साल तक तो प्रोबेशन टाइम चलता ही है। उस दौरान केवल आपको बेसिक पे मूल वेतन मिलता है, महंगाई भत्ता वगैरह नहीं मिलता। 12,500 के समथिंग ये मान लो आप 2 साल तक। प्रोबेशन काल समाप्त हो जाएगा, 2 वर्ष बाद आपका जो बेसिक पे है वो 17,700 रुपए हो जाएगा। और बेसिक पे को देख करके ही यहां पर डेयरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता निकाला जाता है। और वर्तमान कंडीशन अगर देखी जाए तो इस समय महंगाई भत्ता 53% है। तो आप 17,700 का 53% अगर निकालोगे तो 9,381 रुपए यहां पर महंगाई भत्ता हो जाता है। उसके बाद HRA हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपके छोटे शहरों में नौकरी लगी तो 8%, बड़े सिटियों में नौकरी लगी तो 16% मिलेगा। टीए, मेडिकल, अदर बहुत सारे अलाउंसेस मिलाकर के मैंने तो टोटल 23,000 रुपए संभाल लिया है। और काट लो RGSS वगैरह के 26,500 तो आपको मिल जाएगा, बहुत होता है। लेकिन साथियों 26,500 से तो 2 गुना सैलरी आपकी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 8वें वेतन आयोग भी यहां पर 2026 से लागू हो रहा है। और 8वें वेतन में जब भी कोई वेतन आयोग आए, फिटमेंट फैक्टर देखा जाता है कि अब महंगाई कितनी हो चुकी है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब ही ये है, चावल के क्या भाव हो गए हैं, दाल कितनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल कितना महंगाई को देख करके फिटमेंट फैक्टर्स को यहां पर देखा जाता है। और मैं समझता हूं आपका जब 8वें वेतन आयोग से 4th ग्रेड को देखूं तो 2 साल जब प्रोबेशन के काल के दौरान 23,500 रुपए आपका मूल वेतन हो जाएगा। और 2 साल बाद आपकी प्रति माह 40,000 रुपए सैलरी हो जाएगी। अब बताओ कम है क्या 40,000 रुपए? अरे और काट लो, चलो केवल 35,000 मान लो आप। तो मैं तो समझता हूं शुरुआत में 35,000 रुपए बहुत होते हैं। और नौकरी कैसी है दोस्तों? BVIP नौकरी, पुलिस वर्दी है। लेकिन इनसे पूछना कि आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, यहां पर काम क्या है। स्कूलों में अगर 4th ग्रेड बन गए तो मात्र 6 घंटे की ड्यूटी है, छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। खूब सारी सरकारी विद्यालयों में छुट्टियां थी। स्कूल में नहीं लगना चाहते तो ये भर्ती 100 विभागों के अंदर निकल रही है, उनमें से कोई सा विभाग में आपकी नौकरी लग सकती है। तो ये सैलरी बहुत है यार। एक बात बताओ, अगर सरकारी नौकरी नहीं लगे, कोई प्राइवेट कंपनी में हम काम करें या फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू करें, तो अगर फैकल्टी है तो मैं समझता हूं 20-25,000 रुपए मिल जाएंगे। कोई सब्जेक्ट्स की फैकल्टी है तो स्कूल में, नहीं फैकल्टी तो आपको 8-10 घंटे के 15,000 से ज्यादा कोई नहीं देगा। प्राइवेट कंपनी में 12 घंटे काम करोगे तो वही 15 से 18,000 रुपए मिलेगा। यहां कितना है? तो आज ही मेरे साथियों आप लोग लक्ष्य बना लो कि इस बम्पर भर्ती में फॉर्म डालूंगा, पढ़ाई कर लूंगा और नौकरी लग जाऊंगा। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी क्या सोच है, क्या किस नजरिए से आपने इस वीडियो को सोच समझा, जरूर कमेंट करके बताएं। जरूर इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।